बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आप सबसे मुखातिब। कल जो हमने अपनी क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें हार्डवेयर था, इनपुट डिवाइसेस था, आउटपुट था और आउटपुट डिवाइसेस हमारी थी। आज की क्लास में हम स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल मीडिया, मेमोरी टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें बात ये है कि जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं या स्टोरेज किसको कहते हैं, स्टोरेज बेसिकली ऐसी प्लेसेस को या ऐसे कंटेनर्स को कहा जाता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकें। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं या जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं, उनको स्टोरेज की ज़रूरत होती है ताकि उनके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली सेव रखा जा सके। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम अपना डाटा सेव करते हैं, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो। जो आपकी स्टोरेज है या जिसको आप मेमोरी कहते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। काइंडली माइक म्यूट करें प्लीज। इसकी दो टाइप्स होती हैं, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल एक दफ़ा स्पेलिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझना आसान हो जाए। अभी भी कोई अनम्यूट पे बैठा हुआ है तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। वी ओ अच्छा जी, वोलाटाइल VOLATILE वोलाटाइल मेमोरी, और सेकंड मैंने बोली नॉन वोलाटाइल मेमोरी, NON-VOLATILE। वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अच्छा, अब स्टोरेज डिवाइसेस में ये अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जनरली जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, जिसको HDD भी बोला जाता है, हार्ड डिस्क। दोबारा वहां से ही बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। बात कर रहा था कि हार्ड डिस्क होती है जिसको HDD बोला जाता है, हार्ड डिस्क होती है। SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, MK कार्ड होता है, NVM कार्ड्स होते हैं हमारे पास, मेमोरी कार्ड्स होते हैं आपके पास, CDs, DVDs, USBs, फ्लैश ड्राइव्स, ये सारी आपके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आती हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस में दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसमें नंबर वन आपकी जो होती हैं, कुछ आपकी डिवाइसेस होती हैं रिमूवेबल मीडिया जिनको बोला जाता है, या रिमूवेबल डिवाइसेस या मेमोरीज बोला जाता है, और दूसरी आपकी जो मूवेबल या नॉन रिमूवेबल या मूवेबल उनको कह सकते हैं। अब जो आपकी मूवेबल डिवाइसेस हैं, पहले इनको देख लेते हैं, या रिमूवेबल मीडिया जिसको कहा जाता है। इसमें आपके पास USB है, मेमोरी कार्ड है, CD ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव, DVD ड्राइव्स होती हैं, USBs होती हैं। ये आपकी रिमूवेबल मीडिया में आती हैं, यानी ये पोर्टेबल मीडिया होता है। इसमें आप अपना डाटा, अपना जो भी आपने स्टोर किया है, उसको आप मूव अपने साथ साथ कर सकते हैं। दूसरी जो नॉन रिमूवेबल मीडिया या परमानेंट मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, उसमें आपकी हार्ड डिस्क होती है, SSDs होती हैं, और
बस इसमें यही आती हैं। इसके बाद दो चीज़ें हमने मज़ीद पहले देखी थी, जिसमें वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जो परमानेंट ना हो, यानी फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बंद हो तो आपकी सारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाए। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो दी जाती है वो रैम है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। रैम का काम बेसिकली ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर चल रहा हो, एक्टिव पोजीशन में हो, तो आप जो भी काम या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो रैम के थ्रू परफॉर्म होते हैं। रैम आपके और आपके कंप्यूटर के दरमियान एक ब्रिज होता है, जिसके ऊपर आपकी सारी टास्क, आपकी कमांड्स, आपका सब कुछ जो है वो मूव कर रहा होता है कंप्यूटर तक रैम के ज़रिए। लेकिन ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही आप अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को पावर ऑफ करेंगे तो आपका जो भी डाटा रैम के ऊपर था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसकी मिसाल मज़ीद सिंपल करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे और आपने उसमें यूट्यूब खोली, उसको मिनिमाइज़ कर दिया, फिर आप व्हाट्सएप पे चले गए, उसको मिनिमाइज़ कर दिया, फिर आपने फेसबुक या टिकटॉक खोली, उसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब क्या होगा कि आपके फ़ोन्स के अंदर एक ओवरव्यू या रिसेंट्स का बटन होता है। अगर आप उसको क्लिक करें तो आपके बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही होंगी वो आपको वहाँ नज़र आती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं तो आपके रिसेंट्स में तमाम ऐप्स जो आपने खोली होती हैं वो सब क्लियर हो जाती हैं। वो इसलिए क्लियर हो जाती हैं कि वो भी ऐप्स रैम के ऊपर रन कर रही होती है। जैसे ही आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है आपकी रैम क्लियर हो जाती है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहती। इसी तरह कंप्यूटर के केस में भी ऐसा ही है। उसकी रैम पे अभी इस वक्त मेरे पास गूगल मीट चल रहा है, ओबीएस चल रहा है, या कुछ भी पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी रैम के ऊपर इस वक्त रन कर रही हैं। हम रैम के ऊपर कोई चीज़ नहीं कर सकते। ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये वॉश आउट हो जाती है जब भी पावर ऑफ किया जाता है। सेकंड टाइप इसमें हमारे पास आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी हो। अब परमानेंट मेमोरी की जो सिंपल एग्जांपल दी जाती है वो ROM, रीड ओनली मेमोरी की दी जाती है। ये रोम स्पेसिफिकली, इसमें कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को जो हिदायत दी गई होती हैं वो इस रोम के ऊपर रिटर्न होती हैं और ये परमानेंट होती हैं, चाहे आपका कंप्यूटर बंद है, ऑन है, ऑफ है। वो जो भी प्रोग्रामर्स ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने या मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी रोम में लिख दिया है वो एज इट इज़ रहेगा। उसको ना हम इरेज कर सकते हैं, ना हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये दो टाइप्स हैं आपकी मेमोरी की, जिसमें वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी नॉन परमानेंट मेमोरी होती है, यानी ये वॉशेबल होती है, या वॉशेबल तो खैर क्या, ये तो कपड़े थोड़ी हैं, यानी ये रिमूवेबल हो जाती है, यानी ये ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। इसको हम चेंज या इसको इरेज या ये वॉश आउट या डिलीट नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद हमने देख लिया कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज किसे कहा जाता है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, मूवेबल, रिमूवेबल मीडिया और परमानेंट आपका मीडिया या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस या रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद हम मज़ीद आखिरी चीज़ की तरफ चलेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, उसको कॉपी करते हैं या हम उसको मूव करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि ये इतने MB की फ़ाइल है। लेट्स सपोज कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसके साइज़ था 31 MB का। अब ये 31 MB किसी न किसी तरीके से तो बनी है। जाहिर है कि 31 MB बनाने के लिए भी हमें इसका कोई स्केल होगा, स्टोरेज को मेजरमेंट करने का स्केल होगा। आप कोई गाना या सॉन्ग या ऑडियो डाउनलोड करते हैं, आप देखते हैं यार ये 5 MB की फाइल है, तो अब वो 5 MB कैसे बने, इसका एक स्केल है स्टोरेज का। तो इसमें जो हमारी मेमोरी है इसको मेजर इस तरह किया जाता है कि इसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बिट होता है, BIT।
बिट। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें यूनिट आता है वो बाइट आता है, BYTE, बाइट। अब आपकी 8 बिट्स हो, यानी 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना। आपको ये स्केल पता होना चाहिए कि आपकी मेमोरी जो है, स्टोरेज की मेजरमेंट कैसे होती है या उसको कैसे किया जाता है। 1 सबसे छोटा यूनिट बिट BIT, उससे बड़ा यूनिट बनाने के लिए हमें 8 बाइट बिट्स मिलेंगी, तो हमारे पास एक बाइट बनेगी। इसके बाद आपने देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कहता है कि जी 200 KB। अब KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट होता है। किलोबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स हो तो एक आपकी, सॉरी 1024 बाइट्स हो तो एक आपकी किलोबाइट बनती है। इसके बाद MB की तरफ चलते हैं। आपका जो MB है, मेगाबाइट कहलाता है। 1024 किलोबाइट्स आपके पास हो तो आपकी एक MB बनती है। इसी तरह MB के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास GB आता है। अब GB आपका बनेगा 1024 MBs आपके पास हो तो आपके जाके एक GB या गीगाबाइट, इसको बोलते हैं GIGA और PYT, गीगाबाइट। इसके बाद गीगाबाइट के बाद अब चूंकि टेराबाइट का टाइम चल रहा है, तो टेराबाइट में उसी तरह 1024 GBs होंगी तो आपका एक टेराबाइट जो है वो फॉर्म होगा। इस तरीके से आप अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद आसान कर लेते हैं। आप लोग एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि जनाब इसमें 4 GB की रैम लगी हुई है। अब 4 GB रैम तो आम पता लग गया हमें कि उसमें 4 GB की रैम मौजूद है, लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली मेजर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो है वो आपके पास 4000 और हाँ 4096 आई थिंक सो MBs जो हैं वो होंगे उसके अंदर। आपकी रैम के पास स्पेस होगी कि वो इतनी कैपेसिटी की चीज़ों को उस पर रन कर सकता है। तो वो रैम जो 4 GB है वो भी मैयर इसी तरह ही होगी कि उसमें बिट थी, बाइट थी, किलो बाइट था, MB था, मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट था और फिर टेराबाइट था। 12 टेराबाइट फोन में तो नहीं है। तो बहरहाल इस तरीके से आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस की मेजरमेंट है वो इसी स्केल के तहत की जाती है। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज चीज़ें देखी। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऐसी प्लेस जहाँ पे हम अपना डाटा, कमांड्स, अपने प्रोग्राम्स, अपने प्रॉम्प्ट्स को स्टोर कर सकें। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम अपना डाटा रख सकें परमानेंटली या नॉन परमानेंटली। ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा रख के मूव कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जांपल आजकल आपका मोबाइल फ़ोन भी है, मूवेबल मीडिया है, जहाँ मर्जी ले जाएं इसको। इसके अलावा इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने पढ़ा, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट नहीं होती, इरेजेबल होती है। जैसे आपका सिस्टम पावर ऑफ होगा आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। इसकी मिसाल रैम है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो मेमोरी टाइप आती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है और इस मेमोरी के अंदर जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स, डिज़ाइनर्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो कुछ इसके अंदर मेंशन कर दिया है वो एज इट इज़ रहेगा कंप्यूटर के लिए। ये कंप्यूटर के लिए होती है बेसिकली, उसकी इंस्ट्रक्शंस सारी कि उसने कैसे रन करना है, किस लैंग्वेज के ऊपर चलना है, उसने क्या करना है, वो सारा कुछ उसके रोम पे रिटर्न होता है। इसके बाद हमने स्केल देखा जिसमें अच्छा इसमें जो हमारे पास नॉन मूवेबल मीडिया था या नॉन मूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस थी, उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क है, SSDs है, ये हमारी नॉन मूवेबल होती है। इसके बाद रिमूवेबल या मूवेबल मीडिया, उसमें आपके पास USBs आती हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, आपकी
CD ड्राइव्स होती हैं, CD डिस्क होती है और आपकी DVD डिस्क होती है। अच्छा, आपकी जो नॉन मूवेबल मीडिया यानी जो मूव नहीं हो सकता, उनको भी अगर आप एक्सटर्नली हार्ड डिस्क बना लें, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना लें, यानी आपके सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप उसको एक्सटर्नल बॉक्स में डाल देंगे तो ये भी आपकी एक मूवेबल मीडिया में आ सकती है। इसके बाद हमने स्केल देखा कि आप अपनी स्टोरेज को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। उसके लिए जो यूनिट्स बताए गए, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, फिर बिट के बाद बाइट आता है, बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका जो यूनिट आता है वो किलो बाइट्स होता है। किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, तो आपकी 1 किलोबाइट बनती है। इसके बाद MB यानी मेगाबाइट आता है। मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होती हैं, तो आपकी 1 मेगाबाइट बनता है या MB बनता है। इसी तरह फिर हमारे पास गीगाबाइट है या GB जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 1024 MB होगा तो आपकी 1 GB बनेगी, गीगाबाइट बनेगी। और इसी तरह टेराबाइट बनाने के लिए हमें 1024 GB होगी, तो हमारे पास 1 टेराबाइट या TB हमारे पास बन जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, देन वी विल हैव अदर डिस्कशंस एज वेल। Op 31.1.2 pause recording button to activate press space bar. Stop recording.